आज मैं करूँगा थ्योरम ऑफ कॉन्टिन्यूटी। थ्योरम ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। सबसे पहले मैं मैथमेटिकली लैंग्वेज लिखूँगा, फिर उसके बाद मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ये बोलता है कि अगर मेरे पास इफ़ एफ ऑफ एक्स, ये मेरा जो फंक्शन है कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी मल्टीप्लाई करो और लेस देन 0 आ रहा है, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो मैथमेटिकली लैंग्वेज में, अगर इसका मतलब नहीं पता तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, ठीक है। और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। सी बिलोंग टू ए बी। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। ये मान लो मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई, ठीक है। और उसने बोला कि ग्राफ हमें बनाना है ए और बी। मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये इंटरवल है क्लोज, ठीक है। और इसके बीच में मैं ग्राफ बनाऊंगा, ये और ये बी। मतलब मुझे ग्राफ लेकर जाना है। ये पॉइंट, ये मान लो कैपिटल ए है, ये मान लो कैपिटल बी है, ठीक है। ए से कैपिटल बी तक जाना है, ग्राफ बनाना है कैसे भी, ठीक है। तो शर्त ये है कि ये कॉन्टीन्यूस ग्राफ है, मतलब ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो मुझे जैसे तैसे करके बी तक जाना है, तो हो सकता है ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, घूम घुमा के, ठीक है। और यहाँ से जो मेरा एफ बी आएगा, यहाँ से ये होगा मेरा एफ ऑफ बी, क्योंकि ये जो मेरा ग्राफ है किसका है, फंक्शन का, एफ एक्स का। तो एफ बी पे वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एफ बी। सिमिलरली यहाँ पे जो वैल्यू होगी होगी एफ ऑफ ए। अब थोड़ी कॉमन सेंस ये है कि मुझे पता है कि वाई एक्सिस ओरिजिन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है यहाँ पे, तो इसलिए मेरा जो एफ ऑफ बी है वो भी मतलब पॉजिटिव होगा। सिमिलरली नीचे की ओर ओरिजिन से, ये ओरिजिन है मेरा, इसके नीचे की तरफ वाई एक्सिस मेरा नेगेटिव होगा। और इसका मतलब एफ ए कहीं पे भी आए, कोई भी वैल्यू हो, वो हमेशा नेगेटिव होगा। मतलब अगर मेरे पास एफ बी है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं एफ ऑफ ए के साथ, वो हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब 0 से छोटा ही होगा। क्यों? अब ऐसा क्यों? क्योंकि एफ ऑफ बी मेरा क्या है, पॉजिटिव, और एफ ऑफ ए मेरा यहाँ से क्या है, नेगेटिव, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है ना। तो नेगेटिव तो हमेशा 0 से छोटा ही होता है, तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। और साथ में ये जो मेरा फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस भी है और क्लोज इंटरवल ए बी में भी है, ठीक है। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट थी पहले। सबसे पहले एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज़ क्लोज इंटरवल ए बी, तो ये तो बाई ग्राफ ही हो गया, ठीक है। और रही बात इसकी, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी से छोटा है, तो मैंने यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट कर दी, ठीक है। अब वो बोलता है अगर ये चीज़ होल्ड कर रही है तो क्या होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ कि वहाँ पे वो बोल रहा है अगर ऐसा है तो एक नंबर मेरे को सी मिल जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी में। यहाँ पे ना क्लोज रहने दो, क्लोज किएगा, ओपन कर लो। इसके पीछे का रीज़न इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है,
वो मैं समझाता हूँ अभी क्या है, ठीक है। अभी ए ओपन ए बी है, ठीक है। सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ज़ीरो, मतलब कहने का बेसिकली ये है कि ये कहना चाहता है एक सी मिल जाएगा, ये ए है मेरा और ये बी है, ठीक है। ये ए ये बी के बीच में एक ऐसा नंबर मिल जाएगा कि जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अब एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, तो ये क्या होगा हमारा सी, ठीक है। अब क्या होगा अगर मैं ये वैल्यू सी इस ग्राफ में रख दूँ एफ एक्स में, तो ये हमेशा जीरो के ही इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका रूट है, ठीक है। तो आई होप रूट पता होगा। रूट हमेशा उसको बोलते हैं अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट जहाँ पे कर रहा है वही उसका रूट होता है। तो रूट पे हमेशा फंक्शन की वैल्यू जीरो ही होती है। तो ये सी की वैल्यू अगर इस ग्राफ में इस फंक्शन में मैं डालूँगा तो वो हमेशा जीरो ही देगी। बस ये कहने की ये कोशिश कर रहा है। अब देयर एग्जिस्ट सी, मतलब वहाँ पे एक एग्जिस्ट करेगा। उन्होंने एक बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी कर सकता है। एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ दूसरी, जैसे कि ये मैं थोड़ा कलर दूसरा लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये एक्स, ये वाई, ठीक है। मान लो ये यहाँ से यहाँ तक जाना है, ए से बी, ठीक है। तो हो सकता है ये ग्राफ इधर से ऊपर जाए, फिर से नीचे आ जाए, फिर से ऊपर जाए, फिर से नीचे जाए, एंड में तो कहीं पे भी घूमे जाएगा तो इधर ही बी की तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये तो सबसे पहले ए है मेरा, ठीक है। यहाँ पे ए होगा कहीं और यहाँ पे बी होगा, ठीक है। अब ए और बी के बीच में कितनी बार कोई उसने बोला एक सी मिलेगा, कम से कम एक सी मिलेगा ए बी में। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी मिल जाए हमें नहीं लेना देना, लेकिन एक सी तो मिलेगा। तो यहाँ पे तो कट करा है, ये भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, मतलब कितनी बार 1 2 3 4 5, मतलब 5 सी मिल गए मेरे को। जो कि इस फंक्शन ये जो एफ एक्स है मेरा, अगर मान लो ये 5 फंक्शन है अलग अलग, C1 C2 C3 C4 C5, 5 सी की वैल्यू है। तो अगर मैं इस फंक्शन में रखूँगा C1 तो वो भी जीरो देगा। अगर C2 की वैल्यू रखूँगा फंक्शन में तो वो भी जीरो। सिमिलरली C5 करूँगा तो भी वो वैल्यू जीरो देगा। तो बस यही थ्योरम ये कहने की कोशिश कर रही है कि अगर मेरे पास फंक्शन कॉन्टीन्यूस है और वो क्लोज इंटरवल ए बी में है और साथ में ये सिचुएशन हैंडल कर रही है, मतलब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी जीरो है, तो कोई ना कोई मेरे को सी मिल जाएगा ओपन इंटरवल ए बी में जो कि एफ सी इज़ इक्वल टू जीरो है। अब आपने सोचा होगा कि मैंने पहले क्लोज लिखा था तो फिर मैंने बाद में ये ओपन यहाँ पे क्यों कर दिया था, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न अब मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं मान लो ग्राफ ऐसे बना लूँ ना, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। अगर मान लो ग्राफ मैं बनाने की कोशिश करूँगा, ये ए है ये बी है, ठीक है। और ग्राफ मान लो कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अभी यहाँ पे एफ ए भी मेरा सेम है और एफ बी भी मेरा सेम है, ठीक है। और ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू जीरो है। लेकिन मैंने सपोज क्या किया था कि एफ ए जब भी मल्टीप्लाई होगा एफ बी से तो हमेशा जीरो से छोटा आना चाहिए। तो अगर एफ ए या एफ बी में से कोई भी एक जीरो हो गया, ठीक है, तो वो पूरा जीरो बन जाएगा। और जीरो कभी लेस देन जीरो नहीं होता, तो जीरो कभी जीरो से छोटा होता नहीं, वो इक्वल होता है। तो वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। तो इसलिए इस केस को मतलब मध्य में रखते हुए तो यहाँ पे क्लोज की जगह मैंने ओपन लगा दिया था, ठीक है। ओपन इंटरवल ए बी, ये मतलब इस केस को छोड़ के, ठीक है। तो मतलब फिर तो ग्राफ
मान लो ऊपर कोई पॉइंट है, नीचे कहीं पॉइंट है, तो ग्राफ कैसे भी जाए वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। तो जहाँ पे कट करेगा वो हमारा सी होगा। वो सी की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करोगे तो वो हमेशा 0 देगा। ठीक है, यही है हमारी सो कॉल्ड थ्योरम ऑफ कॉन्टिन्यूटी। थैंक यू।